जुजुत्सु काइसेन के लास्ट वाले वीडियो में मैंने स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स के बारे में बात किया था। स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स के जैसे ही इस यूनिवर्स में हमें काफी सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस भी देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं स्पेशल ग्रेड कर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम लोगों को स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर वाला वीडियो देखना है तो तुम लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में थोड़े बहुत मांगा के स्पॉयलर्स होने वाले, मतलब ऐसे कुछ मेजर स्पॉयलर्स तो नहीं है, तो तुम वीडियो को आराम से एंजॉय कर सकते हो। अब सीरीज में हम लोगों ने कुछ ऐसे स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को देखा है जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट उनके अगर तुम लोग एबिलिटीज और टेक्निक्स देखोगे तो वो उतने कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। और मेरे हिसाब से ये सबसे वीकेस्ट स्पेशल ग्रेड है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो है, बट अगर तुम लोग ओवरऑल स्पेशल ग्रेड में देखोगे तो ये सबसे नीचे आते हैं। इन्हीं में से सबसे पहला है फिंगर बेरर। ये ऐसे कर्स्ड डूम होते हैं जिन्होंने सुकुना के एक फिंगर को कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसे सबसे पहली बार हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था, और अगर वहां पे सुकुना नहीं आता तब तो भाई यूजी का खेल उधर ही खत्म हो जाता। इनके पास एबिलिटी होती कि ये लोग इनकम्प्लीट डोमेन बना सकते हैं, और इसके अलावा इनके बारे में बात करने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं। और ऐसा ही एक और स्पेशल ग्रेड कर्स था जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स डीटी, जिसे हमने मांगा में देखा है। मेमे के साथ इसकी लड़ाई के दौरान हमने देखा था कि ये डोमेन एक्सपेंशन बना पा रहा था और अपने एनिमीज को कॉफिन के अंदर ट्रैप करके उनके ऊपर टूमस्टोन गिरा देता, और अगर वो टूमस्टोन हिट हो जाए तो वो एनिमी को स्मॉल पॉक्स हो जाता। मतलब देखा जाए तो ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो स्पेशल बात नहीं है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं अपने असली स्पेशल ग्रेड कर्सेस के बारे में। पहले नंबर पे आता है जोगो, जिसे हमने सबसे पहली बार सीजन 1 में देखा था, जो कि दिखने में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसा, बट इसके सर पे एक वॉल्केनो जैसा स्ट्रक्चर है। और ये वॉल्केनो देख के हम लोग काफी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जो मेनली अटैक्स है वो फायर बेस्ड अटैक्स है। इसके इनेट टेक्निक का नाम है डिजास्टर फ्लेम, जिसका यूज करके वो कहीं पे भी वॉल्केनोस बना सकता है और फिर उस वॉल्केनो से वो अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ साथ ये छोटे छोटे एक्सप्लोडिंग इंसेक्ट्स बना सकता है, और अगर इसे कुछ ज्यादा ही लॉन्ग रेंज अटैक करना हो जो कि ज्यादा पावरफुल हो तो ये मैक्सिमम मीटियोर का यूज करता है। मतलब एक बड़ा सा फायरबॉल जो कि मीटियोर जैसे आके जमीन पे गिरता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ साथ हमने इसके डोमेन एक्सपेंशन को भी देखा था, जिसका नाम था कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। इसके स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि ये सुकुना के 8 से 9 फिंगर्स के बराबर है। तो देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है ये। नेक्स्ट स्पेशल ग्रेड कर्स जिसका नाम है महितो, और इसे भी हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था। महितो के पूरे बॉडी के ऊपर हम लोग स्टिचेस देख पाते हैं, और ये एक्चुअली में दूसरे कर्स स्पिरिट से काफी ज्यादा अलग है। अब मैं इसे अलग इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरे कर्स स्पिरिट्स ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो लोग उनको मार देते हैं, बट ये एक्चुअली में ह्यूमन बींग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। इसके इनेट टेक्निक का नाम है आइडल ट्रांसफिगरेशन, और ये अपने इस टेक्निक का यूज करके अपने या फिर किसी और के सोल के शेप को चेंज कर सकता है। इसी इनेट टेक्निक का यूज करके अपने बॉडी को हील कर सकता है, अपने क्लोन्स बना सकता है, और यहाँ तक कि ये अपने बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है, जिससे ये अपने बॉडी को दूसरे वेपन्स के जैसा बना सकता है। और ये लिटरली ह्यूमन बींग्स को ज़ॉम्बीज बना देता है, जहाँ पे वो उनके शेप को कैसे भी चेंज कर सकता है, और एक्चुअली में वो ह्यूमन बींग सब कुछ फील कर पाता है अंदर से। सुनने में ये सब इतना क्रीपी लग रहा है, और हम लोगों को तो बहुत अच्छे से याद है कि इसने एनिमे में जूनपे के साथ क्या किया था। और अगर बात की जाए इसकी डोमेन एक्सपेंशन के बारे में तो उसका नाम है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। नाम तो भाई बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने मांगा में इसके स्ट्रॉन्गर फॉर्म को भी देखा था, जिसका नाम था इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग इस पॉइंट तक भी वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हानामी के बारे में। हानामी एक्चुअली एक ऐसा कर्स स्पिरिट है जो कि प्लेनेट के लिए केयर करता है, और ह्यूमन बींग्स को मारने के पीछे उसका बस एक ही गोल है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे इस प्लेनेट पे तो ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हानामी एक बहुत ही पावरफुल कर्स स्पिरिट है, और इसके इनेट टेक्निक का नाम है डिजास्टर प्लांट। इसी इनेट टेक्निक का यूज करके वो नेचर को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। मेनली ये रूट्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, और इसको ये एज ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके में यूज करता है। इसके साथ साथ इसका एक और टेक्निक है जिसका नाम है फ्लावर फील्ड, जिसको हम लोगों ने सीजन 1 में भी देखा था जब गोजो और जोगो का फाइट हो रहा था। बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है जिसकी वजह से एक फाइटर के लड़ने का विल ही खत्म हो जाता है। अब जोगो के ग्रुप में हम लोगों को एक और कर्स स्पिरिट देखने को मिलता है जिसका नाम है ड्रैगन, और इसका शक्ल ऑक्टोपस से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अब इनिशियली तो ये काफी शाई कर्स स्पिरिट था, जिसकी वजह से सीजन 1 में भी इसके कोई एक्शन सीन्स या कोई फाइट वगैरह नहीं थे, बट आगे चल के जब हानामी का डेथ होता है तो उसके बाद ये काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इसके इनेट टेक्निक का नाम है डिजास्टर टाइड, जिसकी वजह से ये वाटर और बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर बात की जाए इसके डोमेन एक्सपेंशन को तो इसको एक्चुअली हम लोगों ने सीजन 1 में ही देखा था। अगर आप लोगों को वो बीच याद होगा जहाँ पे जोगो हानामी वगैरह चिल करते तो वो बीच एक्चुअली इसी के डोमेन एक्सपेंशन से बना था। और इसके साथ साथ ये अपने डोमेन के अंदर नेवर एंडिंग शिकिगामी अटैक्स भी कर सकता है। इसके स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम
तुम इसी बात से लगा सकते हो कि ये 5 बहुत ही स्किल्ड जुजुत्सु सॉर्सरर्स को आसानी से टक्कर दे रहा था। अब इन चारों का बात हो गया तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने डेथ पेंटिंग ट्रायो के बारे में, जिनमें से केचिजू और एसो को हम लोगों ने सीजन 1 में ही देख लिया था। ये दोनों रॉटिंग बेस्ड एबिलिटीज यूज करते हैं और इस एबिलिटी को हम लोगों ने यूजी और नोबारा वाले फाइट में भी देखा था। इनका ब्लड बेसिकली कोरोसिव होता है, जिसकी वजह से अगर ये किसी भी फ्लैश के ऊपर गिरता है तो धीरे धीरे वो फ्लैश सड़ने लगता है। इसी इन्हें टेक्निक का एक और वेरिएशन है जिसका नाम है डिके। जो भी इनके ब्लड से इन्फेक्ट हो जाता है धीरे धीरे उनके शरीर पे हम लोग एक फ्लोरल पैटर्न देख सकते हैं जो कि एक्चुअली पॉइजनस होता है। इन तीनों डेथ पेंटिंग्स में सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम है चोजो और ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अनलाइक केचिजू एंड एसो, ये एक्चुअली दिखने में ह्यूमन बीइंग जैसा लगता है। और बात की जाए इसकी इनेट टेक्निक के बारे में जिसका नाम है ब्लड मैनिपुलेशन, तो ये उसे काफी अच्छे से यूज कर सकता है। इस ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से वो अपने ब्लड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और इसके साथ साथ वो अपने ब्लड से डिफरेंट वेपन्स भी बना सकता है। अपने ब्लड को हार्ड करके दूसरे एनिमीज की तरफ अटैक भी कर सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लास्ट के 2 बचे हुए स्पेशल ग्रेड कर्सेस के बारे में, जिसमें से पहली आती है रीका, जिसको हम लोगों ने सबसे पहली बार जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में देखा था। रीका एक्चुअली में यूता की बचपन की दोस्त है जो कि अनफॉर्चुनेटली कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। मरने के बाद भी ये यूता का साथ नहीं छोड़ती है और ये बन जाती है एक स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट जिसके पास इमेजरेबल कर्स्ड एनर्जी था। इसके साथ साथ ये दूसरे के कर्स टेक्निक्स को भी कॉपी कर सकती है। और कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट के बारे में हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिसने गेटो के मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी तक को ओवरपावर कर दिया था। ऐसी थोड़ी उसको क्वीन ऑफ कर्सेस बुलाया जाता है। अब अगर हम लोगों ने इतने सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस के बारे में बात कर लिया तो हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के बारे में। अगर हम लोग वापस जाए गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु में तो सुकुना एक्चुअली में एक ह्यूमन सॉर्सरर था। ये कोई नॉर्मल सॉर्सरर नहीं था बल्कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर था। मरने के बाद ये अपने सारे पावर्स को अपने 20 फिंगर में स्प्लिट कर देता है और ये बन जाते हैं कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स। और जब यूजी इसके एक फिंगर को कंज्यूम कर लेता है तो उसके बाद सुकुना फिर से रीइंकार्नेट हो जाता है। सुकुना के पास इमेजरेबल कर्स्ड एनर्जी है और उसने महारागा तक को हरा दिया था। अगर आप लोगों को पता नहीं कि महारागा कौन है तो मैं बता देता हूँ कि वो 10 शैडो टेक्निक का स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी है और आज तक महारागा को कोई भी नहीं हरा पाया था। और अगर बात की जाए सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में तो उसको हम लोगों ने सीजन 1 में ही देखा था, जिसका नाम है मैलोवेलेंट श्राइन, जो कि वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशंस है। तो ये थे तुम्हारे जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के सारे स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स। तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।